अब डिस्कस करेंगे अपना सेकंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर नहीं हो रहा तो कितना भी हम इंटेंसिटी बढ़ा दें उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। ये चीज हमने देखा। क्यों ऐसा? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है फोटोन के, एक फोटोन की एनर्जी पे, है ना। टोटल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। कितने फोटोन्स आ रहे पर सेकंड उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? कि एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा क्यों? ये चीजों पे अपन और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए वापस एक बार एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट वेवलेंथ, या स्टार्ट्स बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो स्टार्ट करता है डिफरेंट वेवलेंथ फॉर डिफरेंट मेटल्स। हमने देखा सोडियम का, सीजियम का, बेरियम का, है ना। सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको अपन लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ना। ये हर मेटल का, हर मेटल के लिए ये वैल्यू अलग अलग है और हर एक पर्टिकुलर मेटल के लिए वैल्यू फिक्स है ना। तो इस वेवलेंथ पे हम वेवलेंथ को क्या किए? वेवलेंथ को धीरे धीरे हमने क्या किया? कम किया, है ना। आपने देखा होगा हमने धीरे धीरे वेवलेंथ को कम किया। ठीक है, वेवलेंथ को कम किया धीरे धीरे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो गया। ठीक है, इस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बराबर है। इसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकाल सकते हैं। अरे फोटोन की जो भी वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन, है ना। बराबर है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइ से। ठीक है, जैसे इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी निकालना, हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट, है ना। इस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तीन टर्म्स, तीनों ही टर्म्स सेम है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, है ना। तो तीनों का मतलब एक तरीके से सेम है, तो अपन इसको इस इनके मतलब को, ठीक है। और देखते हैं ये चीज क्या, कि अलग अलग मेटल्स अपन लेते हैं। जैसे लास्ट में आपने देखा होगा कि हमने सीजियम मेटल लिया था, सीजियम मेटल सरफेस लिया था। तो देखो, अब हमारे पास सीजियम मेटल सरफेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, कितना वेवलेंथ है? 380 नैनोमीटर। ठीक है, मैं भी क्या वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं, वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं। ठीक है ना। देखिए कितना हो गया, अभी आप देख सकते हो कि 600 नैनोमीटर है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वेवलेंथ कम कर रहा हूँ। कितना किया मैंने? 590, अभी भी नहीं हो रहा। थोड़ा और कम कर रहा हूँ। कितना हो गया? 580। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना चालू हो गया है। ठीक है, ऐसा क्यों? कुछ कुछ चीजें आप इधर देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है और सीजियम की यहाँ पे एक वैल्यू दिया है 2.12। ठीक है, बराबर है। क्या होता है कि जैसे ये मेटल है सीजियम, ठीक है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकल रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे मेटल सरफेस में है तो वो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में हम पढ़ते हैं, है ना, कि अलग अलग स्टेट्स होता है, कोई वैलेंस बैंड में होता है, कोई कंडक्शन बैंड में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है ना। नहीं तो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, बराबर है, जिसको अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो सीजियम का बाइंडिंग एनर्जी एक तरह से, या जिसको अपन बोलेंगे कि वर्क फंक्शन अपन बोलते हैं, है ना। तो सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है? 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जो यहाँ पे जो फोटॉन्स डाल रहे हैं, है ना, उसमें हर फोटोन की यहाँ पे एनर्जी दिया है कितना? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। बराबर। जैसे अगर हम ले लें, सोडियम ले लें, सोडियम का कितना है वर्क फंक्शन? 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अभी वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है पुराना वाला इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी कितना है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 2.27 से कम है ना। इसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी लगेगा, कितना लगेगा?
जो भी मिनिमम एनर्जी लगेगा उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो अपनी एनर्जी, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, है ना, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और एक फोटोन, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो फोटोन के पास एनर्जी कितने, 2.1 पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कितना एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, 2.14 ही करेगा। बट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल के लिए, सोडियम के लिए कितना एनर्जी लगेगा, 2.27। तो उसके पास करंटली एनर्जी कम है, तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा। समझ रहे हैं आप लोग को, ठीक है। जैसे हम कोई और ले ले, जैसे अपन आयरन ले ले, ठीक है, जैसे अपन या बैरियम ले ले, कितना हो गया, 2.51। तो अभी जैसे देखो मैं वेवलेंथ कम करता हूँ, वेवलेंथ कम कर रहा हूँ, वेवलेंथ का क्या लिंक है, देखो, वेवलेंथ, है ना, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ अगर हम कम करेंगे तो उसकी एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, देखो देखो देखो, अभी मैं वेवलेंथ बढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी कितना, 1.97। जैसे जैसे मैं एनर्जी कम कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं वेवलेंथ कम कर रहा हूँ, एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है ना, एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखो देखो देखो, यहाँ पे आप नोटिस करो, 550 नैनोमीटर, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करते कम करते 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 करते, देखो करते 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 मैं पहुंच गया 2.53, 2.51 से ज्यादा हो गया था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो गया, है ना। तो हमने क्या देखा, इसमें अपने को काम आएगा, क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सरफेस, कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट होगा, इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने क्या किया था, हमने लैम्डा को कम किया था, लैम्डा को कम करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, बराबर है। देखो अभी भी हमने देखा कि सी बाय लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अगर हम लैम्डा को कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, है ना। जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो जाएगा, है ना, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे, एफ नॉट पे, तो फोटोइलेक्ट्रिक होगा ही होगा, उसके आगे भी होगा, उसके नीचे नहीं होगा, है ना। वैसे अगर हम बात करें वेवलेंथ की, ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस मैक्सिमम वेवलेंथ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जिस मैक्सिमम वेवलेंथ में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उस वेवलेंथ और उसके नीचे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। आपने देखा होगा कि हम वेवलेंथ को कम करें तो और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ था जिसपे फोटोइलेक्ट्रिक चालू हो जाता है, और उसके नीचे भी होगा, है ना। समझ में आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए वेवलेंथ जो है फोटॉन्स की, है ना, जो फोटॉन्स अपन इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, ज्यादा। वर्क फंक्शन सेम चीजें हैं, है ना। जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, नॉट ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी, फोटोन की मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, है ना। आपको समझना पड़ेगा, देखो मिनिमम एनर्जी क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी हुआ, जैसे मान लो कि हमने देखा कि सीजियम, है ना, सीजियम का एक वर्क फंक्शन बाजू में लिखा हुआ था 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर हमारे फोटोन की एनर्जी इससे ज्यादा है, मान लो 2.52 है, ठीक है, तो 2.12 यूज होगा बाहर निकालने के में, है ना? और जो बाकी बचा हुआ वो चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, बराबर। जैसे 2.52 का इंसिडेंट फोटोन था, उसकी एनर्जी थी 2.52, है ना। निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास मान लीजिए एनर्जी चला गया 2.12, तो बचाओ हमारे पास कितना, 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो चला जाएगा किसमें, वो चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, है ना। तो मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए ताकि हम बाहर निकाल पाए, कितना, सीजियम का 2.12, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, है ना। उसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना। उसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आता है। तो जैसे जैसे अगर हम नए नए अलग अलग मेटल सरफेस लेंगे तो उनका वर्क फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, वर्क फंक्शन चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो क्या सीखा हमने, सेकेंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कि हर मेटल का एक एक मिनिमम एनर्जी होता है ना, उतना एनर्जी अगर हम दे दे इलेक्ट्रॉन्स को तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं,
उस एनर्जी को अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। उसी के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसी के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। अलग अलग मेटल के अलग अलग, इनके अलग अलग वैल्यूज होते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर मेटल ये वैल्यूज क्या होते हैं, फिक्स। ठीक है।